नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हम आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो प्राचीन काव्य है उसमें हम छंदों का विवेचन कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, छंदों के विवेचन में हमने विगत वीडियो में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, रोलाला छंद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम आगे के जो छंद है वो लेकर के हाजिर है, जो आपके पाठ्यक्रम में प्यारे विद्यार्थियों निहित है, समाहित है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो 6 नंबर का जो छंद है वो है गीतिका छंद। नाम है गीतिका छंद। तो गीतिका छंद के प्यारे विद्यार्थियों क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला गीतिका लक्षण जो है उसका लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है इसकी कि ये सममात्रिक छंद होता है। ये छंद सममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद है? 3 प्रकार के छंद है, ये मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ चुका है। सममात्रिक, अर्धसम और विषम मात्रिक 3 प्रकार के छंदों का विवेचन होता है। जो श्रेणी है उसकी 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, सम छंद, अर्धसम और विषम। तो ये जो छंद है वो सममात्रिक, यानी इसमें सभी चरणों में क्या है, समान मात्राएं हैं, बराबर है, तो सममात्रिक छंद है। फिर गीतिका छंद का दूसरा लक्षण क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं होती है। 26 मात्राओं का छंद है गीतिका छंद। फिर प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा जो भाग है इसका तीसरा जो लक्षण है वो है कि प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु यानी एक खड़ी पाई व एक गुरु यानी जो है इसके आकार का है, ये 2 मात्रा वाला, 2 जो मात्रा की गणना जिसकी होती है यहाँ पर, तो एक लघु और एक गुरु वर्ण आना आवश्यक है। ठीक है, जरूरी है कि प्रत्येक चरण के अंत में क्या आना चाहिए, एक लघु वर्ण और एक गुरु, यानी इस प्रकार के क्रम से आना चाहिए, एक लघु और एक गुरु आना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है। फिर चौथी बात यह है कि इस छंद में यति 14 और 12 मात्राओं पर होती है। क्रमशः कितनी मात्राओं पर? 14 मात्राओं पर यति होती है। यहाँ पर विराम होता है पहले 14 पर, 26 टोटल तो कुल है वो 26 है। 26 मात्राओं में से 14 पर गिनती जब करते हम तो 14 पर रुकना है, आपको यति करनी है, फिर 12 पर रुकना है। तो ये यति है 14 और 12 मात्राओं पर इसकी यति होती है। पांचवी बात प्यारे विद्यार्थी इसमें है कि तुक पहले चरण की दूसरे के साथ तथा तीसरे की चौथे चरण के साथ मिलती है। यानी पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा दोनों की, यानी पहले और दूसरे की आपको अंत में तुक मिलेगी, फिर दूसरा और नहीं क्षमा करना, तीसरे और चौथे की जो है तुक है वो आपस में मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ गीतिका छंद के लक्षण है वो परीक्षा में अगर आ जाए तो आप ये इस प्रकार से लक्षण है वो लिखेंगे। एक बार पुनः थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बता देते हैं। ये सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण आना आवश्यक है। फिर इस छंद में यति 14 और 12 मात्राओं पर होती है और तुक पहले चरण की दूसरे के साथ, तीसरे की चौथे के साथ होती है। ठीक है, तो ये सबसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत ही सरल है, आराम से इसको याद है हम कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, प्रभु वीर व्रतधारी बने। तो बहुत सुंदर ये प्रार्थना है और इस प्रार्थना में हम देखिए गीतिका छंद का ये उदाहरण है। तो पहले हम मात्रा जो है गिनती करते हैं मात्राएं। तो हे पर गुरु मात्रा, गुरु यहाँ पर प्र में र है तो यहाँ पर इसका र आधा पहले इधर आता है, यानी कहने का मतलब प आधा है, र पूरा है, तो र की यहाँ पर काउंटिंग होगी, र प की नहीं होगी। तो एक मात्रा है प्रभु में गुरु मात्रा। अब यहाँ पर न क्या है, मात्रा 1 आनी चाहिए। ठीक है,
लेकिन यहाँ आगे क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया, तो ये न पर प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो ये क्या हो गई, गुरु। और इस आधे का कोई मात्रा इसमें नहीं होगी। फिर आगे द की एक मात्रा यानी लघु मात्रा, फिर गुरु मात्रा, फिर गुरु मात्रा, ज्ञा की गुरु मात्रा क्योंकि आ का जो इसमें है स्वर। फिर यहाँ पर लघु, ये लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु और गुरु। तो देखते हैं गिनती करके, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसका मतलब आपका जो है ये 26 मात्रा सही है, 26 मात्रा का है ये, तो 26 मात्रा आ रही है। फिर देखिए शीघ्र में देखिए 2 मात्रा यानी गुरु, लघु, गुरु, गुरु। यहाँ पर देखिए दू है वो छोटा है, ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या है, आगे रे आ गया, आधा रे है, तो अब इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो ये हो गया गुरु। फिर गु की मात्रा में ऊ की मात्रा छोटी है तो एक मात्रा यानी लघु, फिर गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु और गुरु। तो देखिए सही आ रहा है कि 26 मात्रा है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सही है, 26 मात्रा आ रही है, सही है अपना। फिर देखिए आगे लीजिए में देखिए 2 यानी गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु, ठीक है। यहाँ पर लघु और ये फिर गुरु। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ पर भी कितनी मात्रा आ रही है, 26 मात्रा सही है। फिर देखिए ब्रह्मचारी में देखिए यहाँ पर, अब ये ब्रह्म में ये तो ब है जो है आधा, ठीक है, ये र, फिर है आधा, फिर मैं, फिर चारी, इस तरह से हो गया ये, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इस रे, यहाँ के आधा अक्षर को गिनेंगे नहीं क्योंकि इससे पहले कोई अक्षर नहीं है, तो यहाँ से रे पर क्या लगेगा। अब रे के आगे ठीक आगे क्या है, हलंत वर्ण है, तो ये रे क्या हो जाएगा, गुरु। हलंत वर्ण की कोई, क्योंकि ये दोनों क्या है, हलंत है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर इसमें स्वर नहीं है, तो यहाँ पर ये काउंटिंग नहीं होगी। फिर यहाँ पर लघु, गुरु, गुरु, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, गुरु और लघु, गुरु, गुरु, इस प्रकार से क्रम से होगा। इसी प्रकार से धर्म में ध यहाँ पर एक मात्रा होनी चाहिए, लघु मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आगे क्या आ गया, आधा, ऊपर रे अक्षर है, आधा रे है, तो इसका धर्म, ठीक है, यानी इसको खोल के लिखेंगे तो धर्म, ऐसे हो गया, रे हलंत है। अब इसमें ध के कितनी मात्रा होगी, गुरु, फिर मैं की एक मात्रा, फिर यहाँ पर अब देखिए रे के आगे संयुक्ताक्षर आ गया, क्षेत्र, ज या श्रय अगर आ जाता है तो पहले वाला लघु वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, तो रे गुरु 2 की मात्रा मानी जाएगी, और क्ष की एक मात्रा और एक मात्रा, फिर गुरु, लघु। फिर यहाँ पर व्रत में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वह व्रत को खोल के लिखेंगे तो वह क्या है, आधा, और रे क्या है, पूरा, तो रे पर ही मात्रा यानी रे पर इसका प्रभाव, इससे पहले कोई अक्षर होता तो उसका प्रभाव बढ़ता, लेकिन नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर आप ये लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु। अब देखिए गिनती करके 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं क्षमा करना, ये मैंने यहाँ पर गलती से इसी को काउंट कर दिया, ये तो समझाने के लिए था। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो सही आ रहा है, 26 मात्रा है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सममात्रिक छंद है, ठीक है, सममात्रिक है, सब में बराबर बराबर मात्रा है, 26 26 26, इसका मतलब क्या है, ये सममात्रिक है। कैसा है, सममात्रिक है, क्योंकि बराबर मात्राएं आ रही है सब चरणों में, 4 चरणों में, सभी चरणों में क्या आ रही है, बराबर मात्रा आ रही है, इसका मतलब क्या है, सममात्रिक है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं आ रही है, 26 मात्राएं, ये देखो 26 26 आ रही है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। फिर प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण आ रहा है, क्या देखो, एक लघु अंत में, ये देखो पूरा एक चरण हो गया, यहाँ पर अंत में एक लघु एक गुरु, ये लघु और ये गुरु आ रहा है। यहाँ पर लघु कीजिए में, जीए में देखिए लघु और गुरु, ये देखिए बने में एक लघु एक गुरु, एक बने में फिर लघु और गुरु,
तो सही आ रहा है, आपने जो नियम बताया है। प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु और एक गुरु वर्ण आना जरूरी है, तो ये देखो लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु और गुरु आ रहा है, सही है। इस छंद में यति 14 और 12 पर होगी, तो यति देखो अपने को 14 मात्रा पर करनी है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर अन्नदाता पर हो गई एक यति, ठीक है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्रा पर, यानी हे प्रभु आनंद दाता, विराम हो गया। ये क्या हो गई यति, कितनी पर 14 मात्रा पर। बाकी फिर 12 है, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बाकी कितनी है 12 मात्रा पर यति। यहाँ रुकना है, ज्ञान हमको दीजिए, यहाँ रुक गई, ठीक है। फिर शीघ्र सारे दुर्गुण, तो यहाँ तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो को के ऊपर मात्रा यहाँ पर यति हो गई। शीघ्र सारे दुर्गुणों को फिर दूर हमसे कीजिए, तो यहाँ पर 12 यहाँ पर 14, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर गिन के देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर मे के आगे यति लग गई है, ठीक है। गिनती समझ में आ रही है, 14 मात्राएं देख लीजिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पर यति हो गई। फिर 12 पर यति हो गई कि लीजिए हमको शरण में, यहाँ रुक गए, यति हो गई। हम सदाचारी बने, यहाँ पर 12 पर यति हो जाएगी। फिर ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पर धर्म रक्षक पर यति हो गई। वीर व्रतधारी बने, यहाँ पर 12 पर क्या हो गई यति हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा, 14 और 12 पर क्या हो जाएगी यति हो जाएगी। तुक पहले चरण की दूसरी साथ तीसरे की चौथी देखो मिल रही है क्या, यहाँ पर देखिए दीजिए और कीजिए में देखो ये मिल रहा है अंत में, ये क्या हो गया तुक। पहले चरण की दूसरे के साथ, तीसरे की चौथे के साथ, देखिए बने बने पर देखिए तुक मिल रहा है ना, ने दोनों मिल रहा है, एक ही मात्रा स्वर जो है स्वर मिलना चाहिए, स्वर मिल रहा है, तो ये हो गया तुक। समझ में आ रहा है, तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। समात्रिक छंद, गीति का छंद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला छंद प्यारे विद्यार्थियों, वो है हरि गीति का छंद। हरि गीति का छंद जो है, इसके लक्षण से थोड़ा सा पहले इसके सूत्र बता देता हूँ, बहुत सरल है सूत्र ये। अगर और उदाहरण अगर नहीं याद हो तो कम से कम ये आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं, यही नाम बार बार लिखना है, 1 2 3 4 बार लिखना है, यानी 4 4 8 बार लिख दो। देखिए हरि गीतिका 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 हरि गीतिका। तो प्यारे विद्यार्थी इस सूत्र से हम याद कर सकते हैं, इसकी मात्रा लगाकर आपको दिखाएंगे। पहले थोड़ा लक्षण पढ़ लेते हैं। यह सममात्रिक छंद होता है, ठीक गीतिका छंद की तरह ही ये क्या है सममात्रिक है, यानी सभी समान मात्राएं आपको मिलेगी सभी चरणों में। समझ में आ गया। पहली बात हरि गीतिका की सममात्रिक छंद है, गीतिका छंद की तरह हरि गीतिका भी क्या है, ये हरि है, ये गीतिका है, फिर हरि लगाते हरि गीतिका हो गई, तो हरि गीतिका भी सममात्रिक छंद है। फिर दूसरी बात, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, गीतिका में 26 तो हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है। याद हो गई, समझ में आ गया, 28 मात्रा होगी। यति क्रमशः 16 और 12 मात्राओं पर होती है, वहां पर 14 और 12 पर हो रही थी, यहाँ पर 2 मात्राएं ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो 16 और 12 पर, उसमें भी 12 पर, तो इधर वाली तो 12 पर यति होती थी, लेकिन इधर वाली 14 पर होती थी, क्योंकि यहाँ पर संख्या कम है, 26 है, तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर मात्रा 2 बढ़ा दी 28 हो गई, तो यहाँ पर ये 16 मात्रा पर हो जाती है यति, 16 और 12 पर यति होती है। उदाहरण से समझ में आ जाएगा और बढ़िया। तुक प्रायः प्रत्येक चरण के अंत में मिलती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर तुक मिल रही है आपकी, यहाँ पर तुक सभी में मिलेगी समान रूप से। फिर इसके प्रत्येक चरण में 5वीं, यहाँ विशेष तौर से बात ध्यान समझ में आना प्यारे विद्यार्थियों, कि प्रत्येक चरण की 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं, 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं, यानी 7-7 के क्रम से हो गया ये। तो इस प्रकार से 5, 12, 19 और 26 मात्रा क्या आनी चाहिए, लघु आनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, खड़ी पाई वाली आनी चाहिए, एक मात्रा आनी चाहिए। कौन सी, 5 पर
आपको खड़ी लघु वर्ण मिलेगा। 12 मात्रा आपकी गिनती होगी, काउंटिंग करेंगे तो 12 यानी 1 2 3 4 5, 5 पर ये लघु, फिर 6 7 8 9 10 11 12 पर लघु, ऐसे 13 14 15 16 19 12वीं पर ये जो 16, फिर 19 तक 17 18 19 पर लघु, फिर 20 21 22 23 24 25 26 पर लघु। तो यानी 7 का एक गैप हो जाएगा, इसमें अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आनी चाहिए? लघु ही आनी चाहिए। फिर इसके प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु एक गुरु वर्ण, जैसे गीतिका में आया था, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी एक लघु एक गुरु आना जरूरी है। यानी ऐसे आपको मिलेगा अंत में एक लघु एक गुरु। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये तो हुआ हरि गीतिका छंद। अब देखिए इसी सूत्र को हम आपको मात्रा लगा के दिखाते हैं। हरि गीतिका एक एक यानी लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी छोटी मात्राएं लगा के देख रहा हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है, तो लघु लघु गुरु लघु गुरु, मात्रा सब समान ही चल रही है। देखिए यहाँ पर लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु, यानी गी बड़ी है तो यहाँ पर गुरु, ती छोटी है ई की मात्रा तो लघु, का की आ की मात्रा है तो गुरु। अब देखिए यहाँ पर मैं गिनती करके दिखाता हूँ इसी सूत्र में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये देखिए 28 मात्रा आ गई। टोटल कितनी मात्रा का होना चाहिए भाई? ये 28 मात्रा का होना चाहिए। कितनी मात्रा का? 28 मात्रा का होना चाहिए। हरि गीतिका हो रही है 28 मात्रा, इसमें भी 28 की 28 ही होगी। ठीक है, अब समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि यति 16 और 12 पर होना चाहिए। यति 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पर होना चाहिए। देखो हरि के हरि गीतिका हरि, फिर गीतिका हरि गीतिका, समझ में आया? यहाँ पर हो गई 16 पर, फिर आगे 12 पर हो जाएगी। इसी प्रकार से ये भी हरि 16 और उसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये मात्रा ध्यान रखनी कि इसके प्रत्येक चरण में 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं लघु होने चाहिए। 5वीं कैसे? देखो गिनो 1 2 3 4 5, देखो ये देखिए 5वीं मात्रा क्या आ रही है? देखो यति नहीं लगानी, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि लघु है। फिर कह रहा है कि 12वीं, 5 तक गिनती हो गई, 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12 पर भी लघु। फिर 13 14 15 16 17 18 19 भी क्या है? लघु। ऐसे ही 20 21 22 23 24 25 26 भी क्या आ गई? लघु। आ गया समझ में? ये कैलकुलेशन, ये आपकी गणना होगी इसमें। फिर देखिए 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं मात्रा लघु होनी चाहिए, तो आ गई लघु। इसके प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और गुरु आना चाहिए। तो देखिए एक अंत में ये देखो, अंत में ये चरण खत्म हो रहा है, ये चरण समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर एक लघु और एक गुरु आ रहा है, लघु और गुरु आ रहा है। सही है? तो इस प्रकार से आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों। हरि गीतिका छंद बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। इसके राग सबसे प्यारी राग है। भारत भारती जो रचना है उस रचना में इस छंद का प्रयोग किया गया है। बहुत सुंदर रचना, आप 11वीं कक्षा में पढ़ के आए होंगे। देखिए अब इस छंद को देखते हैं। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो प्यारे विद्यार्थियों इस छंद में हम देखते हैं, हरि गीतिका छंद में मात्रा लगाकर देखते हैं। एक ये देखिए लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आएगा? उत्तरा में तय क्या है? 2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। यहाँ पर तय आ गया, लेकिन यहाँ पर खुद ही ये बड़ा है, तो यहाँ पर गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। देखिए थोड़ा बोलने में हो सकता है, ध्यान रखना आप स्वयं थोड़ा सा। तो ये हो गई, गिनती करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28।
सही आ रहा है, 28 मात्रा होती है, हो रही है 28 मात्रा। फिर यहाँ पर गिनती करके देखते हैं। हिम में लघु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु 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 लघु गुरु। पंकज में अनुस्वार आ गया तो गुरु, और ये लघु 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 और गुरु। देखिए अब इसमें भी मात्रा गिनती करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। सही है, 28 मात्रा आ रही है। अब देखिए आपको इस सूत्र के जो लक्षण कह रहा है सम्मात्रिक छंद है, देखो सम्मात्रिक है, बराबर आ रही है 28 28। सही है। फिर कह रहे हैं कि यति क्रमशः 16 और 12 पर होते हैं, तो यति गिन के देख लेते हैं। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो के ऊपर मात्रा लगेगी यहाँ पर यति। ये हो गई क्या, यति। कितने पर, 16 मात्रा पर। फिर आगे वाली 12 बचेगी, 16 12 7 28 हो गई। ठीक है, 16 + 12 28। तो इसी प्रकार से ये हो गई यति। इसी यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मानों में क्या हो गई, यति। यहाँ पर क्या है, यति। समझ में आ रहा है आपको। फिर आगे 12 पर यति हो जाएगी। तो अब देखिए, कहती हुई यूं उतरा के, रुक गए, विराम हो गया, यति हो गई। नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, यहाँ रुक गए। फिर हो गए पंकज नए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये जो है आपको यति लगानी है 16 और 12 पर। फिर ये कह रहा है कि 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं मात्रा लगवानी चाहिए। देखो आ रही है क्या 5वीं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5। ये देखो हुई पे हु है, वो क्या आ रहा है, लघु। मैं चीज एक बार संकेत कर रहा हूँ, आप समझ जाना। ये लघु, 5वीं लघु आ रही है। फिर देखो गिनो 6 7, इसे आगे ही काउंट करना आपको, यहाँ से शुरू नहीं करना है, यही आगे क्रम से करना है। 5 तक आ गई, 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो 12वीं लघु आ रही है। फिर 13 14 15 16 17 18 19। ये देखो 19वीं, ये भी लघु। फिर 20 21 22 23 24 25 26। ये देखो 26वीं। ये मात्रा देखो 5 12 19 26। ये मात्रा क्या आनी चाहिए, 5 12 19 और 26 क्या आनी चाहिए, लघु आनी चाहिए। तो लघु आ रही है। समझ में आ रहा है आपको। ये क्रम आप स्वयं लगा करके देख लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। कितनी शानदार जो गणित है वो हमारे कवियों ने, शास्त्र जो के जानकार जो है, कितनी सुंदर गणना की है। अगर यहाँ पर ये गिनती नहीं आती तो फिर वो क्या है, वो हरिगीति का छंद नहीं माना जाएगा। ये सब चीज़ें आपका मेल पूरा सही होना चाहिए। आपके जो तराजू में हरिगीति का छंद के जो लक्षण है वो सही आने चाहिए, तभी हरिगीति का छंद है, नहीं तो फिर वो गलत है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना सुंदर यहाँ पर वैज्ञानिक है वो हिंदी के या संस्कृत साहित्य के जो वैज्ञानिक जो माने जाते हैं, कितने सुंदर। ये हिंदी को कह नहीं सकते आप कि वो जो है विज्ञान पर आधारित नहीं है। ये देखो पूरी विज्ञान की थ्योरी है, इसमें मैथ इसके साथ है, गणित इसके साथ है। अगर गणित इसमें एक भी चूक हो जाती है किसी भी मात्रा की तो वो फिर वो छंद सही नहीं माना जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये देखिए हरिगीति का छंद समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो छंद है हरिगीति का उदाहरण है, ये आप स्वयं करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम। प्यारे विद्यार्थी, ये छंद तो अक्सर सभी विद्यार्थियों को आता ही होगा। ये श्री राम जी की स्तुति है। अगर नहीं आता है तो आप ये अपने इसको काउंट करके देखेंगे, ठीक प्रकार से मात्रा लगाएंगे, यति देखेंगे 28 मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है, यति 16 और 12 पर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आप सब करेंगे। 5वीं 12वीं और 19वीं और 26वीं मात्रा लघु आ रही है कि नहीं आ रही। और अंत में ये कह रहा है, ये नियम की प्रत्येक चरण में अंत में लघु और गुरु आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लघु और गुरु दोनों आ रहे हैं। देखिए ये देखिए, एक लघु एक गुरु, ये लघु और गुरु अंत में बोल रहे हैं। और तुक देखिए अंत में मिल रही है, गए और नए, तो ये मिल रहा है, यानी ये स्वर मिल रहा है।
तो इसका मतलब तुक भी समझ में आ गया। तो सब चीज़ें आप देखेंगे स्वयं तो ही समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ गीतिका और हरी गीतिका छंद ठीक प्रकार से भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, आपको आगे के छंदों का विवेचन करके, आगे के छंदों की जो एक तरह से लक्षण है, उदाहरण है, वो दे करके। ठीक है, तब तक के लिए आप गीतिका और हरी गीतिका छंद को ठीक प्रकार से इनको याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे। ठीक है, और समझेंगे। इसके अलावा भी आप जो है उदाहरण आपको ढूंढने हैं। अगर उदाहरण मिलते हैं तो उनको इसी प्रकार से आप जो है मात्रा निर्धारण करके देखेंगे, अभ्यास करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से ये लक्षण ठीक प्रकार से याद करना है और एक उदाहरण आपको कंठस्थ करना है जो परीक्षा में आप लिख पाओ ठीक प्रकार से मात्रा लगा करके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके इन छंदों की व्याख्याओं को और लेकर के आगे। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।